नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ करिश्मा कर पाएंगी माधवी? यानी क्या हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता करिश्मा कर पाएंगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। करिश्मा होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं 3 बातें। पहली बात, हिस्टोरिकल डेटा, हैदराबाद का आंकड़ा क्या कहता है। हैदराबाद में अब तक जैसे देश में लोकसभा का 17 बार चुनाव हो चुका है, उसी प्रकार हैदराबाद में भी 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुका है। पहला चुनाव 52 में हुआ और 2019 का आखिरी चुनाव था और अभी होगा 2024 में। तो यदि 17 लोकसभा चुनावों का आंकड़ा आपको हम बताएं, ध्यान से सुनिएगा। 1952 से लेकर 1967 तक हैदराबाद लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गया, यानी 4 लोकसभा चुनाव। उसके बाद 1971 का चुनाव, आप जानना चाहेंगे, इंदिरा गांधी का वो पीक समय था जब उन्होंने पाकिस्तान को 2 भागों में खंडित कर दिया था। लेकिन उस इंदिरा के करिश्मे का परिणाम 1971 में हैदराबाद में नहीं दिखा। हैदराबाद में जीता तेलंगाना प्रजा समिति का कैंडिडेट लोकसभा चुनाव। उसके बाद 1977 और 1980, यानी 77 में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाता है पूरे उत्तर भारत से, लेकिन दक्षिण से नहीं, बल्कि वो 77 जिसमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली से स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हारती हैं और अमेठी से संजय गांधी। लेकिन हैदराबाद में कांग्रेस जीतती है। उसी प्रकार 1980 में भी, यानी 1952 से लेकर 1980 के लोकसभा चुनाव तक एक बार छोड़ के, यानी 71 छोड़ के, हमेशा कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। लेकिन अब आगे सुनिए, अगला दौर, अगली कहानी, अगला इतिहास। 1984 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, आप अंदाज लगा लिए होंगे, ये हुए असदुद्दीन ओवैसी के पिता, फादर। वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1984 में हैदराबाद लोकसभा सीट जीतते हैं और उसके बाद 1989 में वो ऑल इंडिया यानी MIM के ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाते हैं। यानी 1984, 1989, 91, 96, 98, 99, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार सुल्तान ओवैसी साहब चुनाव जीतते हैं हैदराबाद से। उसके बाद 2004 में सलाहुद्दीन साहब के लड़के यानी असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरते हैं। उनके पिता राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और सारा दारोमदार अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी को सौंप देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी उसके बाद 2004, 2009, 2014, 2019, यानी लगातार 4 बार ओवैसी साहब लोकसभा चुनाव हैदराबाद से जीत चुके हैं। अब देखिए ओवैसी परिवार का आधिपत्य कितना है। मैंने आपको 17 लोकसभा सीटों, 17 लोकसभा चुनावों का परिणाम बताया हैदराबाद का, जिसमें पहला 4 कांग्रेस, उसके बाद 2 कांग्रेस यानी 6 और 1 तेलंगाना प्रजा समिति, यानी 17 में से 7 चुनाव छोड़ के 10 बार
एमआईएम के पिता पुत्र हैदराबाद से चुनाव जीते हैं और हमेशा कोई ना कोई टक्कर दिया लेकिन पराजित नहीं कर पाया, चाहे वो ओवैसी हो या ओवैसी के पिताजी हो। अब देखिए दूसरा चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1996 में हैदराबाद से वेंकैया नायडू भी लोकसभा चुनाव लड़े थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, लेकिन वेंकैया हार गए थे। आंकड़ा आप देखेंगे, जैसे 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, 1998 में भी एमआईएम के खिलाफ बीजेपी ही थी और 1999 में भी, उसके बाद 2004, 14 और 19, तो कुल मिला के 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं अब तक हैदराबाद में, जैसे देश में हुए हैं, लेकिन बीजेपी आज तक एक भी चुनाव लोकसभा का नहीं जीत पाई है। यह अलग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी, जब हम आपको विक्ट्री मार्जिन बताएंगे, अभी दूसरा कारण हम आपको यही बताएंगे कि उसमें क्या होता है। तो ये तो आपने साफ साफ सुन लिया कि 17 बार के लोकसभा चुनाव में 6 बार कांग्रेस की जीत हुई है, 1 बार तेलंगाना प्रजा समिति की हुई है और बाकी 10 बार एमआईएम की हुई है। अब देखिए दूसरा, बीजेपी इसमें पिक्चर में नहीं आ रही है। उसके बाद विक्ट्री मार्जिन देखिए, विक्ट्री मार्जिन के मामले में आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी का यानी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का विक्ट्री मार्जिन सबसे कम 1999 में था, जब वो बीजेपी के कैंडिडेट को 5.62% वोटों के अंतर से हराया था। यानी वो उनका लोएस्ट है जीत और हार का मार्जिन। लेकिन खास बात यह है बीजेपी के हिसाब से कि उस समय भी बीजेपी रेस में थी, रनर अप थी। एमआईएम ने बीजेपी को ही, चाहे वो 96 हो, चाहे वो 98 हो, चाहे वो 99 हो, उसमें हराया था। यदि आप 2004 का भी देखेंगे आंकड़ा, उसमें भी रेस में बीजेपी थी। तो कहने का मतलब ओवैसी के पिताजी लोएस्ट मार्जिन था उनका, जिससे वो जीते थे 5.62। अब देखिए आप असदुद्दीन ओवैसी का विक्ट्री मार्जिन क्या रहा है। जब वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े हैदराबाद से 2004 में, तो 10.14% अंतर से वो जीते थे, यानी 10.14, और हराए थे किसको? बीजेपी को। उसके बाद 2009 में बीजेपी रेस में नहीं थी। 2014 में फिर से बीजेपी रेस में आती है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, और विक्ट्री मार्जिन लेकिन होता है 20.83, यानी 2004 से सीधे डबल हो जाता है विक्ट्री मार्जिन। यानी भारी वोटों से असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं और बीजेपी हार जाती है। 2019 में फिर से जीतते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन खास बात यह है कि वो अपने विक्ट्री मार्जिन को फिर से बढ़ा देते हैं। अब सोचिए 20.83 से बढ़कर विक्ट्री मार्जिन या जीत हार का अंतर हो जाता है 32.15%। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी चुनाव जीते थे 99 में सबसे लोएस्ट मार्जिन से, वो था 5.62, और वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे ओवैसी साहब के फादर। ओवैसी अब तक 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, और सबसे लोएस्ट मार्जिन यानी विक्ट्री मार्जिन ओवैसी का था 2004 में, यानी वो था 10.14, और उसके बाद 2004, 9, 14, 19 विक्ट्री मार्जिन बढ़ता ही गया। तो इस फ्रंट पे भी यदि आप देखते हैं तो एक बात यह है कि अपने पिता की तरह ही असदुद्दीन ओवैसी लगातार
चुनाव जीतते आ रहे हैं, यानी 1984 के बाद कोई दूसरा चुनाव हैदराबाद से नहीं जीता है। लेकिन बीजेपी के दृष्टि से बात यह है कि बीजेपी तकरीबन हर समय जब भी चुनाव लड़ा है, तकरीबन हर बार ओवैसी को टक्कर दिया है। और 2004 में भयानक टक्कर था, जब ओवैसी सिर्फ 10% वोट के अंतर से जीते थे। अब सवाल है, अब की बार क्या होगा? यानी असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता। असदुद्दीन ओवैसी परिवार से मतलब रखते हैं और राजनीति में प्रवेश, सबसे पहले ओवैसी के बारे में ही आपको मैं बताऊं। पहली बार वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए 1994 में, चार मीनार से वो एमएलए का चुनाव जीते। 1994 तब आंध्र प्रदेश का असेंबली हुआ करता था, बंटवारा नहीं हुआ था। फिर से दोबारा जीते हैं एमएलए वो 1999 में। कॉन्स्टिट्यूएंसी चार मीनार ही होता है। उसके बाद 2004 से लगातार वो 4 टर्म लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। यानी ओल्ड हैदराबाद में यदि आप जानना चाहें तो कुल मिला के एमआईएम का एक छत्र राज रहा है 1984 से। विधानसभा का यदि आप देखते हैं तो हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें एक को छोड़ के, और एक कौन है आप जानते हैं, जानते ही होंगे, राजा सिंह। घोषा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओल्ड हैदराबाद में, जहां से राजा सिंह चुनाव जीतते हैं और बीजेपी के बड़े ही कंट्रोवर्शियल प्रखर नेता रहे हैं, युवा नेता हैं। तो कहने का मतलब असेंबली में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत 7 सीटें हैं, जिसमें 6 पर हमेशा एमआईएम जीतती रही है और एक सीट है जहां से बीजेपी, और वो है राजा सिंह। अब देखिए, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे तरफ माधवी लता। आखिर बीजेपी ने माधवी लता को चुना क्यों? कई कारण हैं। माधवी लता एक आरएसएस से संबंध रहे हैं वो काफी समय से, और हैदराबाद में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानी जाती हैं। खास करके उनका घर ओल्ड हैदराबाद में ही रहा है, तो उनके संपर्क में जितने भी लोग हैं, खास करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मुस्लिम महिलाओं के क्षेत्र में माधवी लता ने तकरीबन 20 बरस से काफी काम किया है। और कहते हैं कि वहां पे उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, और वो एक हॉस्पिटल, बिरिंची हॉस्पिटल की चेयरमैन भी हैं, और धार्मिक प्रवचन भी देती हैं वो। जब आप उनको सुनेंगे तो सुन के आप सुनते ही रह जाएंगे, चाहे वो तेलुगु में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे वो हिंदी में हो। महिला हैं, लोकल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बरसों से काम करती आ रही हैं, नया नहीं है वहां की। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए ऐसा लगता है कि अब तक का सबसे कठिन जंग होता दिखाई दे रहा है। और अंदेशा यह है, हालांकि मैं आपको एक आंकड़ा और बताऊं कि हैदराबाद में तकरीबन 70% के, हैदराबाद माने लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 70% के आसपास जो मतदाता हैं, वोटर हैं, वो मुस्लिम हैं। हालांकि कोई कहता है 60%, कोई कहता है 65%, कोई कहता है 70%। बाकी अन्य धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अन्य कोई भी हो। तो सवाल उठता है कि यदि इस नंबर को देखें तो निश्चित रूप से, और हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ओवैसी का एडवांटेज मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ माधवी लता वहां की लोकल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, महिला हैं, डांसर हैं, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में
मुस्लिम महिलाओं के क्षेत्र में जाकर और ट्रिपल तलाक के खिलाफ जितना उन्होंने समाज में, वहां के समाज में काम किया है, तकरीबन उन्हें सब जानते हैं। और खास करके मुस्लिम समाज में आपको पता होगा कि भारत में 18 करोड़ मुस्लिम हैं, जिसमें लगभग 80% आबादी पसमिंदा मुसलमानों की है। पसमिंदा मुसलमान बोलते हैं जो छोटे जाति के मुस्लिम हैं, और वो उनकी संख्या हैदराबाद में भी काफ़ी है, यानी गरीब लोग हैं। और उनके बीच माधवी काफ़ी लोकप्रिय महिला है। तो कहा यह जाता है कि हिंदुओं का वोट तो मिलेगा उनको, चाहे वो 50% मुस्लिम हो चाहे 60% हो। दूसरी तरफ यदि मुस्लिम महिलाओं का भी उनको वोट मिल जाता है, तो जो मेरा सवाल है, और सवाल जो है करिश्मा शब्द, कि वो करिश्मा कर पाएंगी। और यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए राजनीति में, खेल में करिश्मा कब हो जाता है किसी को नहीं पता होता है। 1977 का चुनाव, रायबरेली का चुनाव, अमेठी का चुनाव आप जानते होंगे, जिसमें इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई थी, संजय गांधी स्वयं चुनाव हार गए थे, और ऐसे कई उदाहरण हैं। बड़े बड़े नेता, तो इसलिए यदि ओवैसी हारते हैं तो सचमुच माधवी लता का एक करिश्मा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो करिश्मा कर पाएंगी? आंकड़े तो उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन करिश्मा आंकड़े नहीं देखता। जब इतिहास बनने होते हैं तो इतिहास बन जाते हैं, और वो इतिहास बनेगा नहीं बनेगा, करिश्मा कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी माधवी लता, इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का। चलिए देखते हैं कि 4 जून को माधवी लता ओवैसी को हराकर एक करिश्मा कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और हां, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।